भगवत प्राप्ति। इसीलिए जब तक जल जल के खाक नहीं हो रहे तब तक नाम जपते रहिए और कहते रहिए क्या, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा आती है वृंदावन की, थोड़ी देर शांति बना लो। इस कथा को जो मन से सुनते हैं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके खानदान में कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। भगवान रक्षा करती है उनकी, सदैव रक्षा करते हैं, लेकिन मन से सुन ली जाए तब है। सभी लोग बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ये बिंदी अब बांट दियो, सांझ को प्रसाद में बैठ जाओ, सबको मिल जाएंगी। जब बिंदी में चित्त लगो रहे हो कि इनको कथा में नहीं लगे हो, और ज्यादा बच्ची पड़े तो हमें दे दियो, हम ले जाएंगे सब में। वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ भगवान जी, बैठ जाओ। आगे वृत्तासुर की कथा, इसको मन से सुनता है उसका अकाल मृत्यु एक्सीडेंट नहीं होता। बात उस समय की है, इंद्र के यहाँ सभा जुड़ी हुई है और इंद्र के यहाँ अप्सराएं नाच रही है, और उस अप्सराएं नाचते में और देवगुरु बृहस्पति वहां गए, और देवगुरु बृहस्पति को देख करके इंद्र ने मुंह फेर लिया। अब बोले मैं आनंद ले रहा हूँ नाच गाने को, गुरु जी को समारू। गुरु जी वहां से चले आए और बोले अब हम जाएंगे ही नहीं। गुरु जी को बहुत ढूंढा इंद्र ने, बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले, नहीं मिले। अब इंद्र को कराना था यज्ञ हवन, अब कौन सा करावे? तो तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गया। ध्यान से सुनियो कथा। तुष्टा के पुत्र विश्वरूप, और विश्वरूप के पास जाकर के बोला महाराज तुम हमारा यज्ञ करा दो। ना ये क्या बात है, क्यों खड़े हैं, समझ में आई बात। बहन जी आप बैठ जाओ, ये दुकान बाद में करियो, जो रह गए उन्हें सबने बांट दे दो, कहते थाली है। भैया कमेटी वाले कोई हो तो एक दो बच्चे को बिठाओ, उन्हें शांति का वातावरण, वरना ये पीछे वाले सुनने वाले भक्त हैं कथा को। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन आगे ही मेरा चित्त में चित्त करेंगे तो पीछे वालों को भी नहीं सुना पाऊंगा। सीधी सीधी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। विश्वरूप के पुत्र, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गया तो विश्वरूप ने साफ मना कर दी, महाराज ये पुरोहिती को काम हम नहीं करेंगे। क्यों? पुरोहिती को काम बहुत बुरा है। मैं तो लगा पुरोहिती का काम इतना बुरा है कि ये मैया पुरोहिती को, पंडित जी को सीधो ले जाती है। का सीधो कैसे दो जाते है? आटो, आलू, नमक और मिर्च और घी
घी रख लेती है कोई कोई, और पैसा सब चीज रख लेंगे थाली में आटा भर के, और सबसे पहले जाने भीतर नाती पे उतारे। ये अला बला जो बजुए सब जब सीधे पे बैठे, फिर बहू पे, फिर छोरी छोरा नाती पंती समन पे उतार के, फिर जामे घेर में, तो घेर में पड़रा भगवान पड़रों पे उतारला में भैंसिया गैया बसिया कोई रह न जाए। यहाँ तक समझ ले वो घर में अगर कुत्ता हुआ तो कुत्तों पे उतारला में, और उतार के दो चार अपने ऊपर लगाए जितनी है आफत मुसीबत, और दरवाजे पे ढाड़े पुरोहित जी, और जैसे ही बाहर लाई और ले पंडित जी सीधो, भाई सीधो है, सीधो है, हाँ भाई पीछे वाले भक्तों सीधो है, हमें तो ना मानने के सीधो है, सीधो ना है बहुत टेढ़ो है, जाके जो ले रहा है सो समझ रहा है, और या दे रहा है सो समझ रहा है, हम नहीं करेंगे ना काम है भैया। उन कहीं तो ऐसा है तुम पुरोहिती मत करो, लेकिन हमारा काम तो कर दो, यज्ञ करा दो, तो ये यज्ञ कराने लगे, और यज्ञ कराते कराते इस विश्वरूप ने कुछ अपने कुटुंब खानदानियों को आहुति दे दी। जीवात पता चली इंद्र को, तो इंद्र ने जाकर सर काट दिया, जाकर 3 से रहे, तीनों काट गए, एक से बन गई गौरैया, एक से तीतर, और एक से पपिया। ध्यान देना कथा सुनने वाले, या तो कथा सुनी नहीं होगी, और सुनी होगी तो कथा में आनंद आप लोगे। मनीषा जी सुन रहे हो, क्या बालकों में लगे हो? 3 सिर बन गए, और 3 सिर बनने के बाद आज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। क्या लग गई? ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या इतनी पीछे पड़ी कि ये लगता है कि इंद्र को मार देगी, तो ब्रह्म हत्या का बंटवारा हुआ है 4 जगह। कौन सी 4 जगह? मेरे भैरव भाषा कथा सुन दो हमें ना भैरव। ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी गई है, नोट कर लेना, आपके काम में आने वाली चीज है। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह बांटी गई। पहली जगह दी गई वृक्षों को, जो वृक्ष टपकते रहते हैं, नोना निकलता है, गोंद निकलता है, वो ऐसे वृक्ष जो है ब्रह्म हत्या के होते हैं। ऐसे वृक्षों की लकड़ी से कभी सैया नहीं बनानी चाहिए, ऐसे वृक्षों की लकड़ी से कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसे वृक्षों की लकड़ी से तख्त नहीं बनाना चाहिए, ऐसे वृक्षों की लकड़ी कभी मकान में नहीं लगानी चाहिए, ऐसे वृक्षों की लकड़ी को छप्पर में नहीं लगाना चाहिए, कि ब्रह्म हत्या की लकड़ी होती है। ध्यान से सुनना, काम आ जाएगी बात। आशीर्वाद दिया पेड़ों को कि अगर तुम्हें कोई काट देगा तो बिल्ली निकल जाएगी, बेटा वो लगा। पहली जगह, और दूसरी जगह पृथ्वी मैया को सफेद सफेद डोना होता है, दूसर बंजर खेती होती है। ऐसे सफेद सफेद जगह की मिट्टी को कभी चूल्हा में नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मिट्टी से कभी भी यज्ञ आदि में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पर कभी हवन नहीं कराना चाहिए, ऐसी जगह पर कभी भोजन बैठ के नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या की जगह होती है। आशीर्वाद दिया गया पृथ्वी मैया तुम्हें कोई गड्ढा कर देगा, समय आने पर वो सब रबड़ जाएगा। और तीसरी जल में जो काई होती है, वो काई ब्रह्म हत्या होती है। ऐसे जल से स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसे जल को पीना नहीं चाहिए, ऐसे जल को गाय आदि को नहीं नवाना चाहिए, ऐसे जल से वस्त्राद नहीं धोने चाहिए, ऐसे जल को कभी पूजा पाठ में नहीं लेना चाहिए, ऐसे जल को कभी परिवार में घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या का जल होता है। आशीर्वाद दिया क्या? संकल्प में जब तक जल नहीं रखा जाएगा तब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा।
अगर संकल्प पूर्ण हो जाता तो शुक्राचार्य की आंखें जो फूटती, शुक्राचार्य की आंखें जो फूटी। आगे कथा आएगी, सुनोगे। और चौथा भाग किसने स्वीकार किया है पता है? जानते हो? इन माताओं ने। चौथा भाग इन माताओं ने स्वीकार किया है मासिक धर्म के रूप में। ऐसी स्थिति में कभी भी भगवान का व्रत नहीं है।